हमारे जो वेदांत है उन वेदांतों का प्रथम मंत्र जन्मांधस्य यतः, मैं उसकी वंदना करता हूं जो पूरे विश्व को बनाने वाला है। अच्छा, प्रथम श्लोक में तो जन्मांधस्य यतः आया और अंतिम जो श्लोक भागवत महापुराण का है उस श्लोक में अंतिम शब्द आया नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुख समनस्तमो, नमामि हरिम परम। ध्यान दीजिए, बड़ी समझने की बात है कि प्रथम श्लोक में जन्मांधस्य आया, जन्म शब्द आया, और अंतिम शब्द में नमामि हरिम शब्द आया, नमामि हरिम परम शब्द आया। तो व्यास जी हमें क्या संकेत देना चाहते हैं? व्यास जी भागवत के माध्यम से केवल इतना समझाना चाहते हैं कि इस पृथ्वी लोक में जिसका भी जन्म हुआ है एक ही उद्देश्य से हुआ है, एक ही कारण है। क्या कारण है? घर गृहस्थी पालना नहीं, बच्चों का लालन पालन करना नहीं, बिजनेस संभालना नहीं। मनुष्य का जन्म इस मृत्यु लोक में केवल और केवल भगवान हरि के परम पद की प्राप्ति के लिए हुआ है। यह मानव योनि हमें उस गोविंद को प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुई है, इसीलिए हमें मनुष्य बनाया गया है। लेकिन हम संसार के इस जाल में ऐसे उलझ गए, ऐसे इस कुचक्र में उलझ गए कि उस गोविंद को हमने भुला दिया और संसार में मन को लगा लिया। संसार में मन को लगा रखे हैं और भगवान में मन को नहीं लगाते हैं। लेकिन व्यास जी यही कहना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है, जन्म होने का कारण एक ही है, भगवान हरि के परम पद की प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति होगी कैसे? तो ध्यान दीजिए, जिस प्रकार हम किसी स्थान पर जाते हैं और हमें उसका पता नहीं रहता तो लोकेशन मंगवा लेते हैं गूगल पे। गूगल मैप पे हम फिर नेविगेशन खोलते हैं और उसमें डाला वृंदावन तो महाराज पूरा मार्ग हमें मोबाइल में दिखाई देता है। यहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर जाओ, फिर दौसा, फिर मेहंदीपुर बालाजी, फिर भरतपुर, फिर मथुरा, फिर वृंदावन, पूरा मार्ग दिखाया जाता है। तो उसी प्रकार जैसे उस नक्शे में हमें मार्ग दिखाया जाता है, ये भागवत महापुराण भी एक नक्शा है का भगवान तक पहुंचने का। जब इस भागवत में हम प्रवेश करते हैं तो धीरे 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 हम अपने उस गंतव्य तक, उस गोविंद तक पहुंच जाते हैं। तो व्यास जी महाराज हमें यही समझाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, व्यास जी ने सत्य का वंदन इसलिए किया कि व्यास जी हमें एक शिक्षा देना चाहते हैं कि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर इस दुनिया में कोई पाप हो नहीं सकता है। सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना और सबसे बड़ा धर्म सत्य बोलना। लेकिन संसार के व्यक्ति महाराज अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, अपनी बात बढ़ाने के लिए कुछ भी झूठ बोल देते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए अनर्गल बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं और अपने आप को महाराज पापों का बोझ अपने सिर पर डालते रहते हैं। लेकिन श्री व्यास जी यही कह रहे हैं कि भैया जितना हो सके उतना झूठ कम बोलो और जितना बन जाए उतना अधिक से अधिक सत्य का साथ दो।